बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएचएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएचएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिमाचल उच्च न्यायालय का वेतन का निर्णय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। हिमाचल हाई कोर्ट का न्यूनतम वेतन का निर्णय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेबर कोर्ट का निर्णय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेबर कोर्ट का वेतन का निर्णय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। सीजीएम शिमला कोर्ट का न्यूनतम वेतन का आदेश लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। कोर्ट के आदेश लागू क्यों नहीं ये तस्वीरें शिमला के कसुम्पटी एनएचएम कार्यालय की बाहर की देख रहे हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कंपनी होश में आओ। और कंपनी के खिलाफ निश्चित तौर पर यहाँ पर ये दावा बोला जा रहा है, जिस तरह से आप नारों में भी सुन सकते हैं। कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनएचएम द्वारा हम कंपनी से कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 12 घंटे का वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओवर टाइम काम का ओवर टाइम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 12-13 हजार वेतन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 12-13 हजार वेतन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेबर कोर्ट शिमला के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेबर कोर्ट शिमला के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेबर ऑफिस शिमला के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। लेबर ऑफिस शिमला के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सीजीएम शिमला कोर्ट के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सीजीएम शिमला कोर्ट के निर्णय को लागू करो, लागू करो, लागू करो। कर्मचारियों की प्रताड़ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों की प्रताड़ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर कानूनी ट्रांसफर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। गैर कानूनी ट्रांसफर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। गैर कानूनी ट्रांसफर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एरियर का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। हर एक कर्मचारी के लाखों रुपए के एरियर का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। हर एक कर्मचारी के लाखों रुपए के एरियर का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। ग्रेच्युटी के पैसे का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। ग्रेच्युटी के पैसे का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। नौकरी भत्ते के पैसे का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। नोटिस पे का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। सभी प्रकार की छुट्टियां देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सभी प्रकार की छुट्टियां देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। 12 घंटे ड्यूटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 12 घंटे की ड्यूटी का डबल ओवर टाइम के हिसाब से पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। पूरा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 108, 102 कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा।
फैसले को लागू करना होगा। लेबर ऑफिस के न्यूनतम वेतन के फैसले को लागू करना होगा। समझौते लागू क्यों नहीं होते? कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। सभी प्रकार की छुट्टियां देनी होगी। सभी प्रकार की छुट्टियां देनी होगी। गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी। कर्मचारियों की गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी। बोल मजदूरे हल्ला बोल। बोल मजदूरे हल्ला बोल। NHMM पर हल्ला बोल। देश सरकार पर हल्ला बोल। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए हल्ला बोल। हाई कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए हल्ला बोल। NHM पर हल्ला बोल। देश सरकार पर हल्ला बोल। अपने अधिकारों के लिए हल्ला बोल। 12 घंटे के वेतन के लिए हल्ला बोल। कैरियर का भुगतान के लिए हल्ला बोल। ओवर टाइम के पैसे के लिए हल्ला बोल। ओवर टाइम के पैसे के लिए हल्ला बोल। छुट्टियों के लिए हल्ला बोल। छुट्टियों के लिए हल्ला बोल। मजदूर विरोधी कंपनी पर हल्ला बोल। मजदूर विरोधी कंपनी पर हल्ला बोल। रेड स्वान कंपनी होश में आओ। रेड स्वान कंपनी होश में आओ। कर्मचारियों को डराना धमकाना नहीं चलेगा। कर्मचारियों को डराना धमकाना नहीं चलेगा। गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी। गैर कानूनी ट्रांसफर नहीं चलेगी। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की यूनियन जिंदाबाद। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा। प्रदेश 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन से ये धरना प्रदर्शन किया मिशन के MD के कार्यालय के बाहर। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप सबको मालूम है कि 101 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, वो सबसे संवेदनशील सेवाएं जो हैं हमारे समाज के अंदर देते हैं। आप सबको मालूम है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये जो योजना चलती है और इसके तहत जो गांव-गांव में जगह जगह सेवाएं दी जाती हैं, जनता को बेहतरीन सेवाएं देने वाले ये लोग स्वयं जो है पीड़ित हैं, शोषित हैं और अत्याचार का शिकार हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 1200 के करीब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश का और देश का कानून कहता है कोई भी कर्मचारी जो काम करता है उसमें एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट होता है। उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार उसको वेतन मिलना चाहिए 8 घंटे, और अगर वो उससे ज्यादा काम करता है 8 घंटे के बजाय उसको ओवरटाइम का भुगतान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि ये कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं और उनको 8 घंटे का न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। ओवरटाइम वेतन की तो बात छोड़ दीजिए। इनका मसला आज से 7 साल पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था और उस वक्त उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जब तक जो है लेबर कोर्ट और दूसरा निचले स्तर का कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता इनके विषय में, कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। बाद में फिर जो निचले श्रेणी के जो कोर्ट थे उसने डायरेक्ट किया कि कम से कम 8 घंटे का इनको 18,000 वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बीतने के बावजूद भी वो वेतन और स्थिति ये है कि 12, 13, 14,000 रुपये में पूरे हैं और ये वेतन जो 12 घंटे काम करने के एवज में 8 घंटे का दिया कम दिया जा रहा कोर्ट के निर्देशों के अनुसार भी शेड्यूल ये विषय लगातार उठता रहा है। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी यहाँ घेराबंदी हुई थी, एक बड़ा घेराव हुआ था यहाँ। उस वक्त भी नेशनल हेल्थ मिशन के जो MD थे उनका घेराव हुआ था और ये सारी बातें उठाई थी, लेकिन इसका आज समाधान नहीं हुआ।
कोर्ट के आदेश को भी एनएचएम काम कर रहे हैं वो लागू नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए वो छुट्टियां भी इनको नियमानुसार नहीं मिलती है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके शोषण की स्थिति ये है कि अगर मान लो कोई गाड़ी खराब हो जाए और मेंटेनेंस के लिए वो गाड़ी चली जाए 10 दिन या 8 दिन या 5 दिन या 15 दिन वो गाड़ी मेंटेनेंस, इस दौरान का वेतन भी इनको नहीं दिया जाता, एक तरह से इनको घर में बिठा दिया जाता है। और अगर जो इनका शोषण हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी कोई बात उठाता है, कोई बात के बारे में अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठाता है, तो कर्मचारियों को किया जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है। धर्मपुर के कार्यालय में मेंटली टॉर्चर किया जाता है, वहां इनसे जबरन रिजाइन करवा दिया जाता है। और छोटी मोटी गलती अगर कभी गलती से हो भी जाए तो 3-3 2-2 महीने जो है उनको काम पर नहीं लिया जाता है। इसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इतने सालों में 12-15 सालों से जो इन लोगों ने काम किया, जो न्यूनतम वेतन इनका बनता था, जो नहीं मिला, उसका जो एरियर था उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया, जो कानून सम्मत है कि उसका एरियर का भुगतान होना चाहिए, जो एक कर्मचारी का लाखों लाखों रुपया बनता है। दूसरी बात यह है कि जीवी की कंपनी जो एक समय में काम करती थी, जीवी के, वो कंपनी चली गई, तो उन्होंने नौकरी से अगर इनकी छटनी की तो हमारा इनकी सेवाओं में निरंतरता रहनी चाहिए थी और इनको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं किया एनएचएम ने और सरकार ने, तो जो कंपनी चली गई जीवी के, जब उसने इनको नौकरी से निकाला तो इनको जो नोटिस पे का पैसा मिलना चाहिए था 3 महीने का, वो क्यों नहीं दिया गया प्रत्येक कर्मचारी को। और उसके साथ साथ जो ग्रेचुटी का इनका पैसा मिलता था कई महीनों का, वो इनका भुगतान नहीं किया गया। छटनी बनता था, इनको कई महीने का भुगतान बनता था, वो क्यों नहीं किया गया। यानी लाखों रुपए एरियर का खा गए, लाखों रुपया ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन और नोटिस पे का खा गए, वो भी भुगतान नहीं किया। एनएचएम कहाँ सोया था, सरकार कहाँ सोई थी। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन कर्मचारियों का शोषण चल रहा है, बड़ी कठिन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, लेकिन जीवन यापन के साधन जिस तरीके से होने चाहिए, वेतन होना चाहिए, वो वेतन इनको नहीं दिया जाता। ये सारे विषय बार बार ये कहा जाता है। अभी जो है पुलिस के अधिकारी भी ये कह रहे थे कि एनएचएम के लोग कह रहे हैं ये तो हमारे कर्मचारी नहीं है, तो मेड्समैन कंपनी के कर्मचारी है, तो मेड्समैन कंपनी जाने। तो अगर एनएचएम की इतनी दुर्गति हो गई है कि उनको भारतीय संविधान पर यकीन उनका खत्म हो गया है और उनको जो देश का जो औद्योगिक विभाग अधिनियम है 1947 का कानून और 1970 का जो ठेका मजदूर अधिनियम है उसका ज्ञान नहीं है, तो इनको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं कुर्सियों में बैठ के। इनको मालूम होना चाहिए जो प्रमुख नियोक्ता होता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, मुख्य नियोक्ता होता है, वो मुख्य नियोक्ता की ही सबसे बड़ी भूमिका है। ठेकेदार गड़बड़ी कर रहा है तो कार्रवाई करनी है। तो अगर मेड्समैन कंपनियां दादागिरी कर रही है, तानाशाही कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है, ट्रांसफर कर रही है और न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है, एरियर का भुगतान नहीं कर रही है, दूसरी चीजों का भुगतान नहीं कर रही है और तमाम श्रम लागू नहीं कर रही है, हर साल इंक्रीमेंट नगर नहीं दे रही है, तो सारे विषयों पर जो है एमडी एनएचएम को जो हस्तक्षेप करना है। इसलिए आज हम यहाँ प्रदर्शन करने आए और हम ये कहना चाहते हैं, पूरे देश में 20 मई को हड़ताल हो रही है, अभी हमने 108, 102 में से कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर ये इस विषय में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मांग पत्र आज हम देने जा रहे हैं उनसे मिलकर अगर उसका समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक बड़ी हड़ताल की ओर भी हम जो है कूच करेंगे, जहां गाड़ियों को रोक लेंगे और अपने अधिकार के लिए जो भी करना पड़ेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। समान वेतन देना होगा।